बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज कबल आप सबको पता ही है, एक बड़ा स्कैम हुआ वादी कश्मीर में। कोई कहता है कि कुछ यूट्यूबर्स की गलती है, कोई कहता है कि आम लोगों की गलती है जो इस स्कैम में पैसे लगा रहे थे। आखिर हमारे कश्मीर में ये देखना है कि जब एक मौलवी नमाज के लिए बुला रहा है तब कोई नमाज के लिए नहीं जाता है, मगर एक यूट्यूबर या एक लीक जो वेबसाइट है वहां से आती है लोगों को और वो दरादर पैसे लगाते हैं। अफसोसनाक खबर यह है कि 59 करोड़ रुपए का घपला वादी कश्मीर में हुआ और हमारे वो नौजवान आज शर्मा रहे हैं कि हमारे पैसे खाए गए हैं। वो पैसे खाए जिसने इन लोगों का भी इसमें खुद हाथ है कि इन्होंने खेला क्यों। ऑनलाइन गेमिंग है कि एक सवाल है कि वो कोई वहां से जो क्वेश्चन उनको दिया जाता था कि वहां उनको टिक करनी थी और उसके बाद उनको 100 रुपए मिलता था, मगर ये 100 रुपए गलत आंसर हो या सही आंसर हो उसको भी मिलता था। यह सवाल खड़ा होता है कि ये जो गलत आंसर यहां से देता था, जो गलत टिक देता था, उसको 100 रुपए कहां से आता है। गलत आंसर पे कोई मार्क्स किसी को आज तक मिले ही नहीं, तो इसमें 100 रुपए कहां से आता था। तो पहले यह सोचना है कि अगर गलत आंसर बंदा दे रहा है इसको 100 रुपए क्यों आता था। इसी ज़िम्न में हम बात करेंगे आज सोशल एक्टिविस्ट जो बडगाम के, खास तौर की बात करूंगा मैं, बडगाम बीरवा इलाके से ताल्लुक रखता है। मुजम्मिल महमूद इसका नाम है और मीडिया पे बहुत मशहूर है, सोशल इश्यूज पे बात करते हैं। आज इनसे जानेंगे कि ये जो घपला हुआ है, इस घपले के हवाले से लोग यूट्यूबर्स को ब्लेम करते हैं या कहीं जर्नलिस्टों को ब्लेम करते हैं, या लोग जो खेले हैं वो गेम खेल रहे थे वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आखिर इस तरह से हमें बचने, इन चीज़ों से हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे सोसाइटी में आजकल अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे, हमारे समाज में हम रखेंगे, एक तरफ से ड्रग्स, दूसरी तरफ से चोरियां और तीसरी तरफ से यह ऑनलाइन फ्रॉड। तो हमारे समाज में हम लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों को दूर रखने के लिए हम खुद इन चीज़ों से दूर रहे, इन गलत कामों से दूर रहे। इसी ज़मीन पे हम बात करेंगे आज मुजम्मिल महमूद से। पहले खैर मकदम करता हूँ, आपने अपना टाइम दिया। आप बताइए कि आज 2 दिन पहले एक स्कैम हुआ वादी कश्मीर में, जो स्कैम थोड़ा छोटा नहीं है, एक बड़ा स्कैम है। अगर ये 59 करोड़ अगर हम देखेंगे, एक कैंसर हॉस्पिटल बन सकता था, एक ऐसी कोई प्राइवेट बिल्डिंग बन सकती थी जिसमें कश्मीर के गरीब लोग उनको वहां पे सहूलियत मिलती है। मगर आपको क्या लग रहा है कि ये 59 करोड़ रुपए वादी कश्मीर से, जो जिसको हम गरीब कहते हैं, कश्मीर गरीब है, तो ये खाए ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए इनको हड़पा गया। तो किस तरह से आप देखते हैं कि किन इन चीज़ों से हमें कैसे दूर रहना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस टॉपिक के लिए मदद किया। जी देखिए, ये जो स्कीम्स है, ऐसे स्कीम्स पहले भी आए थी, ऐसे स्कैम्स पहले भी हुए थे। इनको हम पोंजी स्कीम्स के नाम से जानते हैं। पोंजी स्कीम्स ऐसे स्कीम्स होते हैं जिनमें हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा जाता है और उसमें कुछ काबुल के बाद उनको डबल पैसे देने के लिए ये कंपनीज इनको बोलती है। दूसरा ये है कि एक और स्कीम है जिस स्कीम को हम पिरामिड स्कीम के नाम से जानते हैं। उसमें ये होता है कि वो लोगों को इन्वेस्टमेंट उसमें करने के लिए बोलते हैं और उसमें नेटवर्क क्रिएट करना होता है, लोगों को जुड़ाने के लिए वो उनसे पैसा लेते हैं। ये पोंजी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स इससे पहले भी मार्केट में आई थी। ये चंद रोज चलती हैं लेकिन बाद में फ्लप होती है, बाद में वाइंड अप होती है। सबसे पहले मार्केट में अगर कोई कंपनी आती है, हमें सबसे पहले कंपनी का प्रोफाइल देखना होता है। कंपनी का प्रोफाइल कैसा है, कंपनी का सीईओ कौन है, कंपनी का फाउंडर कौन है, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, कंपनी का जो ये है प्लेस ऑफ एक्टिविटी, कंपनी के कितने ऑफिस है। ये जो कंपनी है क्रिएटिव सर्वे, इस कंपनी में ना कोई प्रोडक्ट था और ना ही ये लोग प्रोडक्ट इनको बोल रहे थे कि हम लॉन्च करेंगे। मसला ये है कि इस सर्वे के मुताबिक ये 100 क्वेश्चंस दे रहे थे, जैसे कि आपने अभी फरमाया। इसमें इनको आंसर्स देने थे, चाहे वो आंसर सही होते थे या गलत होते थे, इनको इसमें 100 रुपीज़ मिलता था। या इनको 5,000 रुपये की एक आईडी क्रिएट करनी होती थी, जिसमें दूसरे लोगों को भी 5,000 रुपये की आईडी क्रिएट करनी होती है। एक रेफरल पे एक लिंक को आगे शेयर करने से इनको 250 रुपीज़ मिलते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, ये कंपनीज फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने 10 करोड़ रुपए जमा किए हैं, ये 1-2 करोड़ रुपए पहले लोगों को जो ज्वाइन करते इनको इनमें ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इनको ये डबल पैसा देते हैं, ताकि वो जाके लोगों को दिखा सकते हैं कि जी देखो हमारे विड्रॉल, हमारे पास पैसे आ रहे हैं।
तो इन सब स्कीम से हमें देखना है। लेकिन आजकल के दौर में ऐसे और भी कंपनीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, जो नॉन ट्रेडिशनल बिजनेस में है। अगर कंपनी कोई भी हो, आजकल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज जो होती है उसमें हमें ज्वाइन करने के लिए भी बोला जाता है, जिसमें लोगों को जुड़ने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सपोज हमने 3,000 रुपये की शॉपिंग करी है, उसमें कंपनी हमें प्रोडक्ट देती है। अगर कोई भी करता है तो उसको अपना प्रोडक्ट कम से कम मिलता है। लेकिन ये जो कंपनीज है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, इसमें भी काफ़ी सारे फ्रॉड्स देखने को मिलती है। जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज मार्केट में होती है, सबसे पहले इंडिया में जो भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो वो IDSA रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिसको हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से जानते हैं, या FICCI रजिस्टर्ड होनी चाहिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। और ये रही बात ये स्कैम की, हम ब्लेम करते हैं कि यूट्यूबर्स की। अगर मेरे ख्याल से अगर हम यूट्यूबर्स की मैं 10% गलती मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद की गलती है। जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जिन लोगों को कंपनी, इतने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया, किसी ने इस कंपनी का प्रोफाइल चेक नहीं किया है। एक नॉर्मल वेबसाइट क्रिएट की गई है, कंपनी का फाउंडर नहीं है, कंपनी में 2 डायरेक्टर्स है जो हाइड है, जिनका कोई प्रोफाइल नहीं है, जिनका सोशल मीडिया पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हालांकि ये लोग जो है ये लीगली फ्रॉड करते हैं। लीगली क्या फ्रॉड करते हैं? हमने जब देखा यूट्यूबर जब इंटरव्यू दे रहे थे, इन्होंने बोला कि जी पैन कार्ड है, पैन कार्ड 150 रुपये में बनता है, GST नंबर 1500 रुपये में बनता है। तो ये लोग पहले आते हैं और ये जो कंपनी है इसमें 2 रजिस्ट्रेशन की गई है। एक चेन्नई में इनकी रजिस्ट्रेशन हुई थी, वहाँ से भाग के ये फ्लप होके वहाँ से फिर इन्होंने जुलाई की रजिस्ट्रेशन यहाँ इनको जम्मू में मिली है। तो ऐसे फ्रॉड्स हमारे सोसाइटी में हो रहा है। इन सब स्कैम से हमें दूर रहना चाहिए। हमारे कश्मीर में अगर एक भाई था जिसने बताया कि मैंने 17 लाख उसने बहन का सोना भी भेजा है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि उसने बहन के जेवरात भेजे, या कुछ लोगों ने लोन निकाला, या कुछ लोगों ने अपना कुछ ज़मीन भेजा, उसमें इसमें इन्वेस्ट किया। और आज मुझे बताइए, अकल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, मैं अपनी अकल से, आप अपनी अकल से, 15 दिन में पैसा डबल, वो फिर हेरा फेरी, गोलमाल वाला माल यहाँ पे 15 दिन में ये कैसे होता है डबल? अगर सिर्फ बैंक में पैसा रखते हैं 8 सालों के लिए, उसमें उसके बाद डबल होता है 8 सालों के लिए, मगर वो उसमें बिजनेस करते हैं। तो ये 15 दिन में डबल, ये कंसेप्ट हमारी कश्मीरियों को हुआ क्या? हमारे कश्मीरी उन बहनों भाइयों को हुआ क्या? ये 15 दिन में डबल, ये कहाँ से आता है? ये 15 दिन में डबल कश्मीरी हमेशा लालच में आते हैं। आपको लग रहा है एक मिनट, ये शॉर्टकट का मामला कश्मीर में चल रहा है। मैंने आंखें खोली, बस मुझे करोड़ होना चाहिए, काम मैं खुद नहीं करूंगा। जी देखिए, कश्मीर में चंद ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हम रातों रात ही अमीर बने, हम रातों रात ही करोड़पति बने, बिना किसी मेहनत के और बिना कोई कंपनी के प्रोफाइल जाने, बिना इस कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं थी। और ये इन्होंने इस कंपनी ने इनमें बताया कि हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, लेकिन कहाँ है प्रोडक्ट लॉन्च? कंपनी जो होती है, कंपनी में जो सबसे छोटी कंपनी मानी जाती है, उस कंपनी में 114 एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी देनी चाहिए। कंपनी में कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी नहीं थी। कंपनी में प्लेस ऑफ एक्ट कंपनी में उतने भी ऑफिस नहीं थे। इन्होंने एक छोटे मोटे ऑफिस लिए थे, 1000-1500 रुपये जो उस पर रेंट दे रहे थे, उस पर वो ऑपरेट कर रहे थे। और सरकार को भी चाहिए इन मामलों पर बात करें। हमारे DGP साहब जिस तरीके से काम करते हैं, उनके काम को हम सराहते हैं, और मैं चाहता हूं कि वो इस बात के ऊपर देखें, ताकि आने वाले टाइम पे ऐसे स्कीम्स हमारे युवा है या हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो इन जैसे स्कैम से बच सकते हैं। आप मुझे बताइए, साइबर पुलिस ने कल एक प्रेस रिलीज ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों को इसके बारे में पता है वो सामने आए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने में आसानी मिलेगी इससे। मगर लोग जो है अब इस चीज से शर्माते हैं कि हमने खेला, हम सामना नहीं करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अब छुप रहे हैं इस चीज से कि हमारे पैसे गए, अब हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, पुलिस के सामने नहीं आएंगे, बस ऐसे ही बता देंगे कि 59 करोड़ रुपए जो है वो खा गए कंपनी। मगर आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए, जिस तरह से साइबर पुलिस ने यह ट्वीट किया कि उन लोगों को पता अगर है कुछ तो वो सामने आए? जी, ये बात सही है कि उनको सामने आना चाहिए, ताकि अगर उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इसे पुलिस या इसे जितने भी एजेंसीज़ है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, SIA, NIA या बाकी बाकी पुलिस है, उनको पता चले, प्रॉपर तरीके से वो इस मामले की छानबीन करे और आने वाले टाइम पे ऐसे स्कैम से बच सकते हैं। और कश्मीर जो है, कश्मीर एक सोसाइटी है और इस सोसाइटी को बिल्कुल डिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। कश्मीरी में आप देख रहे हैं कि इन स्कैम्स के बावजूद भी और काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं। यहाँ ड्रग्स का इशू है, यहाँ ड्रग्स और यहाँ पर जो क्राइम्स भी हो रहे हैं, सब चीज़ों में मैं जो ये ब्यूरोक्रेटिक्स है, इनको चाहिए कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करें। जो सिविल सोसाइटी है, इनको राइट लीडरशिप चूज़ करनी चाहिए, और जो पुलिस पब्लिक फ्रेंडली प्रोग्राम्स होने चाहिए, या मोहल्ला कमेटीज़ या यंग यूथ की कमेटीज़ होनी चाहिए। मस्जिद में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में इन सब के ऊपर बात करनी चाहिए। तब जा पुलिस है, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर, इमाम बारगाह, चाहे जो भी है, अगर एक मौलवी, एक पादरी
एक ऐसा शख्स हमारी नौजवान यूथ को बुला रहा है कि आप इबादत के लिए आए। ये स्कैम हुआ, एक लिंक हुई, उस लिंक ने सबको बुलाया, इतनी अट्रैक्शन इस लिंक में हुई, तो नौजवानों को क्या कहना चाहोगे आप? जो नौजवान तबका है हमारा, उनको चाहिए कि वो छोटे मोटे बिजनेस यूनिट्स एस्टेब्लिश करें, उनको चाहिए कि वो एजुकेशन के ऊपर ध्यान दें, उनको चाहिए कि वो पार्ट टाइम काम करे। कश्मीरी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे कश्मीरी आप देख रहे हैं कि हमारे कश्मीरी आईएएस में टॉप कर रहे हैं, हमारे कश्मीरी केएस में टॉप कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं हमारे कश्मीरी हाल ही में कल ही आपने देखा हमारे कश्मीर के डॉक्टर ने उन्होंने चांद पे ज़मीन खरीदी। कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कश्मीर में काम और कारोबार के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी सोच चेंज करनी होगी, तब जाके यूथ चेंज हो सकता है। क्लियर डायरेक्शन ऑफ यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपको बता दूंगा कि जिस तरह से मुजम्मिल महमूद ने कहा है कि हमारी नौजवान यूथ को क्या करना चाहिए, हम कश्मीरियों ने आम तौर पर शॉर्टकट पे मसला रखा है। ये जो रास्ता जा रहा है ये 10 किलोमीटर का है, मगर मैं इसको 5 किलोमीटर ही बनाऊंगा और मैं मंजिल तक पहुंचूं, मगर ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला भी फरमाता है अगर रास्ता दूर है मगर सीधे रास्ते से जाओ, शॉर्टकट पे भरोसा मत करो। शॉर्टकट से कोई करोड़पति नहीं बनता है। कोई ड्रीम 11, कोई और गेम खेल रहा है, कोई कुछ और खेल रहा है, ऐसी चीजें ना करो। अपने घर वालों को, अपने आप को मुसीबत में मत लगाओ। मैं फिर से कहता हूं कि कश्मीरी अवाम को अब ये शॉर्टकट दिमाग से निकालना चाहिए, हार्ड वर्क करनी चाहिए, अपने आप को जिम्मेदार शख्स बनाना चाहिए कि वो मंजिल तक पहुंचे। शॉर्टकट से आज तक कोई इंसान मंजिल तक नहीं पहुंचा। उम्मीद है कि आपको ये हमारी बातचीत पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।